खालिस्तानी समर्थक जो अतिवादी आतंकी हैं, उन्होंने लंदन में बांग्लादेश में जो ऐसे अतिवादी तत्वों के सपोर्ट में एक प्रदर्शन किया है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो कनाडा में हो या लंदन में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या यूके में हो, सभी आपसी जो एकजुटता दिखा करके वो भारत को लगातार टारगेट करने की साजिशें रच रहे हैं। विदेशों की धरती से भारत के विरुद्ध जो साजिशों को रचने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ऐसे समय में कि जब बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इसको लेकर के पूरे भारत में भी और पूरे बांग्लादेश के जो रिस्पॉन्सिबल लोगों के बीच में एक बेहद असंतोष का वातावरण है, एक क्षोभ का वातावरण है। ऐसे में जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले खालिस्तानी समर्थक जो अतिवादी आतंकी हैं, उन्होंने लंदन में बांग्लादेश में जो ऐसे अतिवादी तत्वों के सपोर्ट में एक प्रदर्शन किया है, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो कनाडा में हो या लंदन में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या यूके में हो, सभी आपसी जो एकजुटता दिखा करके वो भारत को लगातार टारगेट करने की साजिशें रच रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि विदेशों की धरती से भारत के विरुद्ध जो साजिशों को रचने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लेकिन आज का ये जो नया भारत है वो ऐसी सभी तरीके की साजिशों पर कड़ी नज़र रखता है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भारत के ऐसे लीडरशिप जो कि विदेशों की यात्रा करते हैं, विदेशों की धरती से जा कर के भारत के विरुद्ध, भारत की सरकार के विरुद्ध किसी भी तरीके के बयानों को देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों का जो दुरुपयोग, जो इस्तेमाल वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और ये जाहिर है कि अनेक ऐसे बयान हाल के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा जर्मनी से दिए गए जो कि दुरुपयोग जिसका हो सकता है। तो ऐसे में जब भारत के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही हैं, तो ऐसे में ये सिर्फ भारत सरकार ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो विदेशों की धरती पर कोई ऐसा मौका इन अतिवादियों और आतंकवादी ताकतों को न दे कि जिसके की माध्यम से इसका दुरुपयोग हो सके। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक इन प्रदर्शनों का प्रश्न है, इस तरीके के प्रदर्शनकारियों का प्रश्न है, भारत की जो सरकार है ऐसे सभी तत्वों पर कड़ी नज़र रखती है। और चाहे वो कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हो या लंदन में हो या अन्य जगहों पे हो, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो मांग है वो भारत इन सरकारों से करता है। कनाडा को तो एक पूरी लिस्ट ही दी गई है कि जो खालिस्तान समर्थक आतंकियों को वो कनाडा डिपोर्ट करे, और इसी तरीके के अनेक जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं वो ब्रिटेन में भी छुपे हुए हैं। और इन तत्वों को भी भारत इनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जो मांग है वो लगातार करता रहा है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही साजिशों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। और इसको लेकर के न सिर्फ भारत की सरकार को ही बल्कि पूरे भारत को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए।